नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। टीवी 24 की खास पेशकश में आपका स्वागत है। और आज हम खास पेशकश में लेके आए हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का वो चर्चित मामला जिस पर सारे देश की इस समय निगाहें हैं और हर पल के अपडेट जो दर्शक हैं वो जानना चाहते हैं। और आज क्या अपडेट है वो हम आपको अवगत कराएंगे इस पूरे कार्यक्रम में, जिसमें सोनम, साजिश और सवाल आपके सामने पेश करेंगे। तो सबसे पहले बता दें क्या क्या प्रमुख अपडेट हैं आज के। तो आज के अपडेट है, नया खुलासा हुआ है कि कोई एक और नया संदिग्ध हो सकता है, यानी 4 लोगों की गिरफ्तारी के बाद भी कोई अज्ञात व्यक्ति था जो सोनम के संपर्क में था। तो ये नया अपडेट है जो कि सामने आया है। इसके अलावा नया खुलासा ये भी हुआ है कि इंदौर में फ्लैट की खरीदी की थी सोनम ने। इंदौर में अलग बसने के लिए, अलग रहने के लिए एक फ्लैट खरीदा गया था। इसके अलावा सोनम ने डिजिटल साक्ष्य मिटाने की कोशिश की थी। किससे उसने बात की, क्या कुछ उस दौरान होता रहा 15 दिनों तक, वो सारी चीज़ें मिटाने की कोशिश की गई। 3 नकली पहचान से सिम भी खरीदे गए, इस बात की भी जानकारी आई है। इसके अलावा नया खुलासा ये है कि मंगलसूत्र और अंगूठी सोनम ने जानबूझकर सूटकेस में छोड़ दिया था। यानी जब वो उस घाटी के पास जा रहे थे तो उन्होंने मंगलसूत्र उतारा हुआ था, जबकि मंगलसूत्र महिलाएं सुहागन उतारना पसंद नहीं करती। तो इस तरीके से 4 प्रमुख नए खुलासे हुए हैं। एक और नया संदिग्ध हो सकता है, ऐसी जानकारी मेघालय पुलिस की जांच में सामने आई है। इसके अलावा हिरासत में सोनम और राज के बीच कहासुनी और तू मैं की भी खबरें हैं। राज और सोनम जब मेघालय पुलिस के कब्जे में हैं, इस दौरान दोनों के बीच बहस जैसी स्थिति बनी हुई है। तो ये 4-5 प्रमुख अपडेट जो कि सोनम से जुड़े हुए हैं, राजा रघुवंशी की हत्याकांड से जुड़ी हुई हैं। इस तरीके से हम 4 ये अपडेट आपको एक एक करके बता रहे हैं। कल के बाद आज क्या क्या हुआ है घटनाक्रम, बयानों के जरिए भी समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम सुनेंगे राज रघुवंशी की बहन को, क्योंकि अहम कड़ी है हत्याकांड में, उसे आरोपी माना जा रहा है। लेकिन राज कुशवाहा की जो बहन है वो क्या बयान दे रही है वो आपको सुनाते हैं। इस टाइम पे मेरे भैया बिल्कुल जो भी बता रहे होंगे पुलिस से, जो भी बोल रहे होंगे मेघालय पुलिस से, वो बिल्कुल सच बोल रहे होंगे। क्योंकि उनको इस वक्त सिर्फ हम लोग दिखाई दे रहे होंगे, उनका परिवार दिखाई दे रहा होगा। जो सच है वो वही बोल रहे होंगे, वो झूठ नहीं बोल सकते इस टाइम पे। वो क्यों झूठ बोलेंगे जब उनने ये साजिश रची ही नहीं है, पूरा मास्टरमाइंड वो थे ही नहीं, उनने ऐसा कुछ किया ही नहीं। तो वो बिल्कुल सच बोल रहे हैं वहाँ पे। ये चीज मेघालय पुलिस अच्छे से वो पूछताछ करे और वो सब समझ जाएगी कि मेरे भाई बिल्कुल सच बोल रहे हैं इस टाइम। नहीं, वो दीदी बिल्कुल इस टाइम पे उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। उनको लगता है कि वो कैसे भी करके बच जाए, तो वो झूठ बोल रही है। मेरे को तो ऐसे ही लगता है कि वो झूठ बोल रही है इस टाइम पे। ये थी राज कुशवाहा की बहन। उसे तो लगता है कि उसके भाई ने कोई अपराध नहीं किया और उसकी कोई भूमिका नहीं थी। एक एक करके और परतों को खोलने की कोशिश करते हैं। जो इस हत्याकांड से जुड़ी हुई अहम कड़ियां हैं, उनसे जुड़े हुए जो बयान आए हैं वो आज के आपको सुनाते हैं। तो दूसरा बयान प्रमुख रूप से सामने आया है गोविंद रघुवंशी का, जो कि सोनम का भाई था। इसने सोनम के से अपने आप को अलग करते हुए, अपने परिवार से उसे बेदखल करते हुए एक सीधा आरोप लगा दिया है कि सोनम 100% दोषी थी। तो परिवार भी अब मानने लगा है, क्योंकि यही वो शख्स है, यानी गोविंद ही वो शख्स है जिन्होंने 3 मिनट सोनम से बातचीत की। हो सकता है सोनम ने उस समय कबूलनामा सामने रखा हो, या फिर सोनम ने कुछ ऐसी बात कही हो जिसके बाद गोविंद ने ये बता दिया बाहर आकर कि सोनम ही इस हत्याकांड की मास्टरमाइंड है। क्या कुछ कह रहे हैं आज गोविंद रघुवंशी, आइए आपको सुनाते हैं। वो परमानेंटली हमेशा 24 घंटे सिर्फ दीदी दीदी बोलता था। ये कि उसके राज की जो घरवाले हैं, उसकी बहन माँ वगैरह, वो भी यही बयान दे रहे हैं शायद मीडिया में सुना। तो दीदी ही बोलता था और दूसरा राखी बांधते थे ये 3 साल से। और मेरे खुद घर में हम दोनों साथ में बैठ के राखी बंधवाई है। तो क्यों मारा राजा को? मुझे उसका आइडिया नहीं है। नहीं, उस समय वो सिर्फ रो रही थी, फूट के रो रही थी कि भैया मैं यहाँ पे हूँ और ढाबे पे हूँ। मैंने वो ढाबे वाले से बात करी, उससे बात नहीं करी।
करी, उससे बात नहीं करी। मैंने ढाबे वाले से बात करी कि भैया इस केस को तुम सिर्फ सोनम रघुवंशी गूगल पे लिखोगे पूरा केस खुल जाएगा, आप सिर्फ इसको नजदीकी थाने में भिजवा दो। उसने बोला मैं अकेला हूँ, तो मैंने सब चीजें अरेंज करके 2-4 थाने में फोन लगाया और मैंने पुलिस को वहाँ भेज के उनको अरेस्ट करवाया। उससे 2-4 बार मेरी बात हुई थी, मगर उसमें कोई नहीं। तो ये थे गोविंद रघुवंशी, जो कि सोनम से अपने आप को अलग करते हुए बता रहे हैं, कुछ अंदेशा जता रहे हैं कि सोनम इस मामले में दोषी हो सकती है। अब सुन लेते हैं राजा रघुवंशी के भाई का बयान, जो कि विपिन हैं, हमारे संवाददाता ने उनसे बातचीत की। राजा रघुवंशी का परिवार इस समय दुख में डूबा हुआ है, लेकिन जो नए तथ्य सामने आ रहे हैं उसको लेकर क्या कुछ कहा है विपिन ने, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, सोनम रघुवंशी का जो भाई था गोविंद रघुवंशी, इसने मुझे एक दिन पहले आपको फ़ोन लगाया था, बोला भैया मैं इंदौर आ चुका हूँ मैं, वो कल आप मीडिया बुला लीजिए सारी, मैं मीडिया के सामने बोलना चाहूँगा मैं, तो मेरी बहन ने गलती करी है तो उसको फांसी मिले, इस टाइप की बातचीत हुई थी। तो मैंने ठीक है, मैं मीडिया को बता देता हूँ मैं, तो आजा भैया, तो आजा आके मीडिया के सामने आके बोलना, जब तक मेरे मन में आके बोल दे तो उस प्रकार से कल घर पर आया था। उसने कल आके मीडिया के सामने आके बातचीत करी उसने। देखिए, उसने जिस प्रकार से यहाँ कहा आके कहा है, तो अब जो है सोनम यहाँ पे जिसके थ्रू रास्ता बना था यहाँ पे, अब सोनम ने मेरे साथ जो धोखा किया, आप लोगों के साथ धोखा जो किया है, तो मैं आपका परिवार का सदस्य बनते हुए जो है मैं राजा की तरफ से वकील में करूँगा और सोनम को सजा दिलाऊंगा, उसने ये बोला है मीडिया में। देखिए, उनके माता पिता से मेरे को बातचीत हुई नहीं है, और दोषी मानते नहीं मानते हो तो उनको इन्हीं को पता है। हाँ, गोविंद के थ्रू बातचीत मालूम पड़ी है, इसी के बारे में जानकारी मुझे है, इसके अलावा मुझे जानकारी कुछ भी नहीं है। तो इनके माता पिता के मन में डाउट क्या है, उनके माता पिता से मेरी कोई बातचीत नहीं हुई, ना मेरे से हुई, ना मेरे घर में किसी से बातचीत हुई है। नहीं, इसके आगे तो जानकारी मुझे कुछ मिली नहीं है। जो 4-5 लोग ये पकड़ा है, इसी की तरफ से जो मुझे लग रहा है, तो इन लोगों ने मास्टर प्लान लगाया है लोगों ने, बाकी आगे कितने लोग हैं कितने नहीं है इसकी कोई जानकारी मुझे भी नहीं है। तो विपिन फिलहाल कुछ कहने की स्थिति में नहीं है, पर इस पूरे मामले में जो स्थितियां बनी हुई हैं उससे ऐसा लगता है कि जो लोग भी दोषी हैं उन्हें सज़ा मिले, ये राजा का परिवार चाहता है। अब सुन लेते हैं मेघालय में क्या चल रहा है। मेघालय पुलिस लगातार इस पूरे मामले की कार्रवाइयों को अंजाम दे रही है। नए खुलासे जो हो रहे हैं वो मेघालय पुलिस की जांच से हो रहे हैं। मेघालय पुलिस की कस्टडी में हैं अभी सोनम और राज, और बाकी जो 4 अपराधी हैं वो भी उनके कब्जे में हैं। ऐसे में जो मेघालय से जांच के संबंध में जानकारी है वो सुन लेते हैं मेघालय के मंत्री अलेक्जेंडर लालू को क्या कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। I saw in the news that the police of Meghalaya, they have found the Mangalsutra and also the ring from the suitcase of Sanam, which is left in the homestay. So I think that is a very, very vital clue which they can find out. The case should be a very strong case now, because they have. Why they have to left this Mangalsutra and maybe wedding ring or the ring, we don't know, but why have to left it in the suitcase? She had to be wear in her with herself only, but how she had left in the suitcase? So they have a very, very wrong motive by putting the Mangalsutra and also the ring inside the suitcase. That also they have been parked that suitcase in the homestay. So they have to go full complete investigations, and they should be punished as per law. So this is a pre-planned and organized crime. It is initiated by the Sonam only, the Sonam Raghuvanshi, the wife of late Raja Raghuvanshi. This is a pure organized and a pre-planned crime. They want from, I think maybe right from beginning, they want to eliminate the Raja Raghuvanshi. तो कुछ ऐसी स्थितियां लगातार बनी हुई हैं, लेकिन सोनम और जो साजिशकर्ता हैं वो फिलहाल जांच के दायरे में आ चुके हैं। नए अपडेट लगातार आ रहे हैं। इसमें एक नई थ्योरी यही है कि मंगलसूत्र और अंगूठी जब सूटकेस में छोड़ी हुई देखी गई, उसके बाद जो है मेघालय पुलिस को इस बात की आशंका हुई कि कोई महिला कैसे अपने सुहाग की निशानियों को सूटकेस में छोड़कर जाएगी, और यहीं से फिर जांच शुरू हुई और जांच की परतें खुली। लेकिन उसके पहले एक अलग तरीके का बयान जो कि आया है पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जी का, उनसे सुन लेते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर।
अभी भारत में तो पत्नियों का बड़ा ट्रेंड चल रहा है, एक से एक खतरनाक नीले ड्रम वाली देवियां निकल रही हैं। तुमने सुना नहीं भारत की न्यूज़ों को? अभी कल नई खबर आई, सोनम, देखो तो तुम कहानियां। हमारे जैसे अविवाहित पुरुष डरने लगे। पहले लगता था अरेंज मैरिज सही है, फिर लगता था लव मैरिज सही है, अब दोनों ही बेकार लग रही। जब से ये राजा वाला कांड सुना है, बड़ा बेकार है। तो ये आम लोगों की प्रतिक्रियाओं में एक बड़ा नाम जो कि धीरेन्द्र शास्त्री जी का है, और वो ऐसे लोगों का प्रतिनिधित्व करते हुए दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने अभी शादी नहीं की है पर शादी करने जा रहे हैं, और उनकी ओर से धीरेन्द्र शास्त्री ये आशंका जता रहे हैं कि डर का माहौल है। फिलहाल इस पूरे मामले के परतों को खोलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सोनम पकड़ी गई है लेकिन उसके बाद अभी भी साजिश बाकी है। साजिश की परतें खुलनी बाकी है, साजिश कैसे हुई ये पता करना बाकी है, क्योंकि कोई महिला अपने पति की हत्या के बाद 15 दिन कहाँ रही ये एक बड़ा सवाल है। और क्या उसने इस बात की प्लानिंग नहीं की थी कि अगर वो कहीं से वहाँ से भाग जाती है तो शक सबसे पहले उसी पर होगा। ऐसे में सोनम क्या अपने आप को अगवा बताने की एक अफवाह फैलाना चाहती थी और कहीं और जाकर बसने की उसकी तैयारी थी? क्या उसके पास इतने पैसे थे? और इस पूरे साजिश के पीछे क्या कुछ हुआ, वो सब आपको इस पूरे सेगमेंट में बताएंगे। पहले देखिए साजिश की टाइमलाइन। 2 जून को मिला था राजा का शव, 3 से 5 जून के बीच सोनम गायब होने की बात सामने आई। 20 जून को हनीमून के लिए रवाना हुआ था परिवार। 23 मई को उस गांव में पहुंचे थे ये लोग जहां पर ये घटना अंजाम दी गई। 24 मई को स्कूटी लवारिस हालत में मिली थी पुलिस को, जहां से बताया जा रहा था कि सोनम और राजा गायब हैं। 25 से 23 मई के बीच तलाश जारी रही और 2 जून को राजा का शव मिला था। ये कुछ टाइमलाइन है जो कि बताता है कि कैसे साजिश गहराई, सोनम गायब हुई, साजिश की बात सामने आई। और 9 जून को सोनम गाजीपुर से गिरफ्तार हुई। 9 जून को सोनम गिरफ्तार हुई। फिर उसके बाद 9 जून को ही वहाँ मेघालय के डीजीपी ने प्रेस बयान दिया जिसमें सोनम की भूमिका को लेकर बातें कही गई, और उसके बाद आरोपी की धरपकड़ लगातार होने की खबरें मिली। तो ये थी टाइमलाइन। अब वो सवाल भी बताते हैं जिसके ज़रिए सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये साजिश के पीछे था कौन? क्या कोई और मास्टरमाइंड भी है, या सोनम ने स्वयं ही इतनी दूर जाकर ये सारे तंत्र इकट्ठे किए और साजिश को अंजाम दिया? उसके पीछे कौन था? साजिश और सवाल आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। तो पहला सवाल यही, हत्या को किसने अंजाम दिया? हत्या के बाद सोनम ने किससे संपर्क किया? यानी हत्या के बाद सोनम जब 15 दिन गायब रही तो किससे किससे संपर्क में थी? सोनम हनीमून के दौरान क्या संपर्क में थी राज के? ये भी एक बड़ा सवाल है। और हत्या को किसने अंजाम दिया, ये सवाल हम पूछ रहे हैं। तो कुछ 4-5 प्रमुख सवाल जिसके जवाब आने अभी बाकी हैं, और इन सवालों से लगता है कि अभी भी साजिश की परतें खुलनी बाकी है। क्या राज और सोनम के बीच लगातार बातचीत हो रही थी? ये बड़ा सवाल है। हत्या के बाद सोनम क्या इंदौर लौटी थी? ये खबर भी फैली लेकिन ये खबर झूठी साबित हुई, इस पर भी सवालिया निशान है। हत्या के बाद सोनम आखिर गई कहाँ? 15 दिन तक सोनम गायब थी, आखिर वो गई कहाँ? ये भी एक बड़ा सवाल है। फिर सोनम अचानक गाजीपुर कैसे पहुंची? राजा क्या गाजीपुर गया था? इस तरीके के सवाल के जवाब अभी आने बाकी हैं। प्लानिंग की शुरुआत क्या शादी से पहले हुई थी? जब सोनम अपने घर लौटी थी तो वहीं कहीं शादी की प्लानिंग तो नहीं हुई? और हनीमून के प्लान का पर्दाफाश हुआ कैसे? इस बारे में भी जानकारियां आनी बाकी है। सुपारी किलर्स की तैनाती की गई थी कि नहीं की गई थी, या फिर वहां कुछ और हुआ? इन सवालों के जवाब अभी आने बाकी हैं। तो साजिश और सवाल अभी कई हैं जिनके जवाब मेघालय पुलिस को खोजने हैं। फिलहाल ट्रांजिट रिमांड में मेघालय पुलिस राज और सोनम को ले जाकर जा चुकी है, और आज कोर्ट में
उनकी पेशी भी है। तो कई परतें हैं जो अभी साजिश के रूप में दिखाई दे रही हैं, लेकिन चीज़ें अभी भी साफ होनी बाकी है। सबसे पहले तबरेज खान की ओर रुख कर लेते हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि आज के नए अपडेट क्या हैं। तबरेज, दर्शकों में कौतूहल भी है इस मामले में, रोज़ नए अपडेट आ रहे हैं और ये पूरा जो मामला है वो अभी भी सवालों के घेरे में है। क्या कुछ नई जानकारी है, कुछ नया अपडेट है तो बताएं। देखिए, अभी जो 8 दिन के रिमांड पर न्यायालय ने इन 5 आरोपियों को पुलिस से सौंप दिया है। उसके बाद इनसे अलग अलग तरीके से पूछताछ की जा रही है। आपको बताना चाहूंगा कि इस पूरे मामले में इनको अलग अलग रखा गया है, एसआईटी की निगरानी में रखा गया है। एसआईटी की टीम में जो पुलिसकर्मी मौजूद है वही इनसे मुलाकात कर सकते हैं, वही इनकी निगरानी कर रहा है। किसी अन्य पुलिसकर्मी को इनके पास जाने की इजाजत नहीं है। साथ ही साथ अभी तक की जो जानकारियां सामने आई है उसके मुताबिक जो हत्या हुई है उस हत्या में इन 5 के अलावा भी क्या कोई और है, उसकी भी भूमिका की जांच की जा रही है। उसको भी लेकर के पुलिस तफ्तीश कर रही है। साथ ही साथ जो हत्या हुई थी, हत्या करने के बाद जो ड्रेस चेंज की है वो कपड़े कहाँ हैं, उनको भी पुलिस तलाश रही है। साथ ही साथ 4 मोबाइल और पुलिस को जब्त करना है। अभी एक ही मोबाइल जब्त हुआ है, वो 4 मोबाइल की भी पुलिस तलाश कर रही है। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर सिम कार्ड खरीदी गई है, वो भी जांच में निकल कर सामने आई है। साथ ही साथ जितने दिन हत्या के बाद सोनम कायलीपुर और हत्या के बीच का जो समय है वो कहाँ कहाँ किसके संपर्क में रही, कौन से उसके बैंक अकाउंट यूज किए, इसमें देवास के भी एक जितेन रघुवंशी का नाम सामने आया जिसके बैंक अकाउंट से लेन देन हुआ है हत्या के बाद। ऐसे तमाम चीजों की पहलू है जिनको लेकर की पुलिस जांच कर रही है, डिजिटल साक्ष्य जुटा रही है और इन आरोपियों के विरुद्ध जो भी पुख्ता सबूत है उनको एकत्रित करने में एसआईटी की टीम लगी है। और ये बातें भी आ रही थी कि सोनम और राज के बीच कुछ विवाद हुआ कस्टडी में ही, ऐसी कुछ जानकारी आई है क्या? बिल्कुल, पूछताछ के दौरान सोनम ने राज को मास्टरमाइंड बताया और राज ने सोनम को बताया। इसी को लेकर के दोनों के बीच में नोकझोंक भी हुई थी क्योंकि दोनों को संयुक्त बिठा करके एसआईटी ने पूछताछ की थी। तो दोनों ने एक दूसरे को मास्टरमाइंड बताने की कोशिश की, जिसको लेकर के दोनों के बीच में कहा सुनी और नोकझोंक हुई है। ये बिल्कुल खबर सही है, ये भी खबर वहां से जानकारी लगी है। इसके साथ ही साथ जो अन्य बिल्कुल आरोपी हैं उनको भी पुलिस मौके पर ले जाने का पुलिस का आगे की जांच में पहलू है। जहां पर हत्या हुई है वहां पर भी पुलिस को लेकर के जाएगी। हाँ, साथ ही साथ वहां के डीआईजी ने एक स्टेटमेंट और दिया है कि अगर साक्ष्य जुटाने में इंदौर से रिलेटेड अगर कोई जानकारी होती है तो इनको लेकर के, सोनम को लेकर के पुलिस इंदौर भी आएगी। ठीक है। और ये बातें भी आ रही थी, कुछ अखबारों ने भी छापा कि सोनम हत्याकांड को अंजाम देने के बाद इंदौर आई थी। क्या इसमें कुछ सच्चाई है? बिल्कुल, सोनम हत्या के बाद राज कुशवाहा के संपर्क में थी, उसके बाद वो इंदौर आई थी। इंदौर में राज ने किराए के कमरे में उसको रुकवाया था। वहां पर रहने के बाद वो ड्राइवर के जरिए वाराणसी पहुंची थी और वाराणसी से गाजीपुर के ढाबे पर पहुंची थी जहां से उसने अपने भाई को फोन किया था। अच्छा, कहाँ रुकाया था? क्या वो इंदौर में ही जगह थी क्या? और किसी ने उसे पहचाना नहीं क्या इंदौर में? उस जगह का अभी खुलासा नहीं हुआ है कि वो कहाँ रुकी थी, किसके संपर्क में थी, किसके मकान में ठहराया था। ये अभी पुलिस ने जानकारी साझा नहीं की है, लेकिन इंदौर आई थी ये बात अभी तक की जानकारी में सामने आई है। और इंदौर से आने के बाद ही वो यहाँ से वाराणसी गई थी और टैक्सी में गई थी, जो कि राज कुशवाहा ने ड्राइवर के संग टैक्सी में उसको यहाँ से भेजा। ठीक है। और अभी कोई टैक्सी ड्राइवर या और बाकी लोग से पूछताछ हो रही है क्या? इंदौर पुलिस इस मामले में क्या जांच कर रही है अब तक? देखिए, इंदौर पुलिस और शिलांग पुलिस एक दूसरे के संपर्क में है। वहां जो पूछताछ चल रही है, रिमांड चल रहा है, उससे रिलेटेड जो भी जानकारियां इंदौर से रिलेटेड है, इंदौर के इर्द गिर्द से रिलेटेड है, उसको लेकर के शिलांग पुलिस इंदौर क्राइम ब्रांच को इनपुट दे रही है और इंदौर क्राइम ब्रांच उसी इनपुट के आधार पर आगे की कार्रवाई कर रही है। यदि जरूरत पड़ेगी तो सोनम को भी लेकर के पुलिस ने इंदौर आने की बात कही है, अन्य आरोपी को भी लेकर के आने की बात कही है। लेकिन इंदौर पुलिस वहां की पुलिस के संपर्क में है और वहां की पुलिस द्वारा इस तरीके के भी इनपुट दिए जा रहा है इंदौर से रिलेटेड, उस पर इंदौर पुलिस कार्रवाई कर रही है।
बिल्कुल, तो धन्यवाद तबरेज हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे के अपडेट भी आपसे लेते रहेंगे। आप हमसे फिर से संपर्क होगा तो हम आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल सोनम, साजिश और सवाल अभी चलते रहेंगे। कई साजिशों से पर्दा हटना अभी बाकी है और कई सवालों के जवाब अभी आने बाकी हैं। हम इन सब बातों को आपके सामने समय समय पर लाएंगे। फिलहाल इस सेगमेंट में इतना ही। आप लोग बाकी खबरों के लिए देखते रहिए TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।